हेलो स्टूडेंट, अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मोस्ट आईएमपी टॉपिक ऑफ यूनिट 4 वेक्टर अलजेब्रा 14 मार्क्स का, उसमें से आपको एक क्वेश्चन आने वाला है। जीटीयू के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 में वो होता है। इस यूनिट में से आपको कोई एमसीक्यू मिलने वाला नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्वेश्चन आएगा ए एंड बी पोर्शन में, वहां ए में 4 क्वेश्चन है और बी में 4 क्वेश्चन है। तो कौन से एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे एग्जाम में आने ही वाले, तो ये टोटल 7 एग्जाम्पल है, उसमें से ही आपको एग्जाम्पल पूछेंगे। तो कौन से एग्जाम्पल है? फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 ए में, फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 ए का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो मोस्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन पे होता है। मोस्ट ऑफ यानी गुजराती में कहिए तो दिक कोसाइन। आपको बोल देंगे कि भाई ए वेक्टर ये है, वेक्टर बी ये है और वेक्टर सी ये है, तो आप a प्लस टू बी माइनस सी का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कीजिए। ऐसा आपको पूछेंगे। तो मोस्ट ऑफ ये फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है। दिक कोसाइन के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। सेकंड थिंग मॉड्यूलस, है ना, a प्लस टू बी माइनस सी, बाद में उसका मॉड्यूलस लेना है। a प्लस टू बी माइनस सी, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस हिसाब से आपको उसका मॉड्यूलस लेना चाहिए, आना चाहिए। ओके। और थर्ड थिंग यूनिट वेक्टर आना चाहिए। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे मिलता है? तो वी नो दैट अगर इसका मुझे a प्लस टू बी माइनस सी का यूनिट वेक्टर ढूंढना है तो इट इज a प्लस टू बी माइनस सी अपॉन a प्लस टू बी माइनस सी का मॉड्यूलस, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ मे बी कदाच आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मे बी कदाच आपको सिर्फ मॉड्यूलस भी पूछ सकते हैं, और मे बी कदाच आपको यूनिट वेक्टर भी हो सकता है, या तो फिर दिक कोसाइन। यानी फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा। ओके। यानी इसके लिए आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलस एंड यूनिट वेक्टर आना चाहिए। ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, यहां पे मैंने वेटेज लिखा हुआ है, 3 मार्क में ये पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वर्क डन एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ये हर एक पेपर में 4 मार्क में आता ही है, 110%। आपको एक एग्जांपल वर्क डन का एग्जांपल दिखाई देगा ही क्वेश्चन नंबर 5 बी के अंदर। ओके, तो ये याद रख। तो वर्क डन को गुजराती में कहते हैं क्या? कार्य शोधो। गुजराती में कार्य शोधो पूछते। तो उसकी फॉर्मूला क्या है? W इक्वल टू एफ डॉट डी। तो इसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? एडिशन ऑफ वेक्टर आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आना चाहिए एंड डॉट प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। अगर ये 3 चीज आपकी पक्की है तो ये जो वर्क डन का एग्जांपल के 4 मार्क है वो आपके खिसे में है, राइट। एडिशन करके आपको कैपिटल एफ यानी रिजल्टेंट फोर्स मर्ज, राइट। सब्ट्रैक्शन करके यानी जो 2 पॉइंट हो गए उसके बीच में सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको डी मिलेगा। वो जो एफ मिला वो डी मिला, उसके बीच में आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। और वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट करने से हमको वैल्यू मिलती है, राइट। इसका जो वर्क डन का वीडियो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे ऑलरेडी दिखा है, तो आप वो देख लेना। इसके बेस पे आपको एक एग्जांपल 4 मार्क में आने ही वाला है, दिमाग में फिट कर देना। बाद वाला जो टॉपिक है इट्स अ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट गुजराती में कहे तो बळनी चाक मात्रा। एक्चुअली देखने जाए तो वर्क डन एंड मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों सेम टू सेम एग्जांपल है, राइट। उसके लिए भी देखो यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे भी एडिशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन है, पर सिर्फ यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है तो यहाँ पे क्या करना है? हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। यानी यहाँ पे हमको एफ डॉट डी लेना है, जब यहाँ पे हमको क्या करना है? डी क्रॉस एफ। तो ये चीज ऑलवेज याद रखना है। डॉट प्रोडक्ट करने से हमको वैल्यू मिलती है, बट हमको क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमको क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। यानी आपको मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट के अंदर आंसर वेक्टर में आएगा, जब वर्क डन के अंदर आपको आंसर वैल्यू में मिलेगा। ये दोनों एग्जांपल वर्क डन एंड मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट, दोनों एग्जांपल लास्ट ईयर के दोनों पेपर में, अभी जो आप एग्जाम अभी दे रहे हो उसके पहले वाले 2 पेपर में दोनों एग्जांपल 4-4 मार्क में आए हुए, राइट। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी तो क्लियर। अगर ये 2 एग्जांपल आते तो 8 मार्क तो आपके क्लियर हो गए आसानी के साथ।
ओके, तो ये दो एग्जांपल आप पक्के कर ही देना, राइट। कुछ है नहीं, इसके सभी वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में रखे हुए हैं, आप वो देख लेना। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी कहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। ओके, चलो, तो ये हो गया, थर्ड एग्जांपल भी हो गया। नाउ वी फोकस ऑन द, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परपेंडिक्युलर वेक्टर, है ना। परस्पर लंब वेक्टर हो तो शू था, परस्पर लंब, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है a डॉट बी इक्वल टू 0 डबल इम्प्लाइज a इज परपेंडिकुलर टू b। यानी इसके बेस पे आपको एक एग्जांपल 3 या 4 मार्क पे आता ही है, एक एग्जांपल फिक्स आता है इसके बेस पे भी, राइट। कि डॉट प्रोडक्ट 0 है तो क्या करना है, तो यानी आपको पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हाँ, तो ये एग्जांपल भी याद रखना कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो अननोन एक देंगे, मे बी x देगा, मे बी m देंगे, मे बी k देंगे, कुछ भी दे सकते हैं अननोन फाइंड करने के लिए। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट 0 है तो a इज परपेंडिकुलर टू b, राइट। तो इसका यूज करके आपको एक एग्जांपल 110% जीटीयू में क्वेश्चन नंबर 5 ए में मिलेगा या तो क्वेश्चन नंबर 5 बी में मिल सकता है। ओके, तो ये टॉपिक पे भी याद रखना, परपेंडिकुलर। ऐसे देखने जाए तो ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक इसमें से ही आपको, आप जीटीयू का पेपर अगर चेक करोगे तो आपको इसमें से ही वो क्वेश्चन दिखाई देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ખૂણો શોધો, ગુજરાતીમાં કહે તો ખૂણો શોધો, બે वेक्टर वच्चेनो ખૂણો શોધો। याद रखना एंगल जो होता है, राइट, इट इज डिनोटेड बाय थीटा या तो फिर ए कैप बी, ऐसे भी आपको देंगे, ए बी, वेक्टर ए और बी के बीच में ऐसा साइन देंगे। याद रखना ऐसे भी आपको सिंबॉलिकल पूछ सकते हैं कि भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कौन सा एंगल है, फाइंड करो। तो उसके लिए आपके पास दो फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला साइन के इसमें और सेकंड फॉर्मूला कॉस में है। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू मॉड्यूलस ऑफ बी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टेप लिखे, फर्स्ट स्टेप ए क्रॉस बी, सेकंड स्टेप ए क्रॉस बी जो मिलेगा उसका मॉड्यूलस, थर्ड स्टेप मॉड्यूलस ऑफ ए, थर्ड फोर्थ स्टेप मॉड्यूलस ऑफ बी, और जो भी ये मिला उसको फॉर्मूला के अंदर रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर कॉस के अंदर बात करते हैं तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू मॉड्यूलस ऑफ बी। तो इसका आंसर आएगा ए डॉट बी, बाद में मॉड्यूलस ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ बी एंड फॉर्मूला। तो याद रखना है साइन के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है और कॉस के अंदर डॉट प्रोडक्ट यूज होता है, राइट। साइन के अंदर कौन सा साइन एंगल पूछा है तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है, और कॉस का एंगल पूछा है तो डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। उसकी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखी है। एग्जांपल के अंदर आपको यहाँ पे बी में ही दिखाई देगा और आपको वहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल दे दिया होगा कि भाई एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू प्रूव दैट साइन इनवर्स रूट 46 अपॉन 27, ऐसा दे देंगे तो हमको साइन का फॉर्मूला यूज करना है। अगर यहाँ पे कॉस दिया है तो हमको कॉस का फॉर्मूला यूज करना है। अगर कुछ नहीं दिया है कि ओनली फाइंड द एंगल, हाँ, अगर ऐसा ही बोला है कि भाई खूणो शोधो, एंगल फाइंड कीजिए, तो आप कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हो, या तो फिर साइन फाइंड करो या तो फिर कॉस फाइंड करो, इट इज अप टू यू, राइट। पर अगर दे दिया है साइन में तो साइन ही फाइंड करना है। ओके, वो ऐसा होता है कि कॉस में से आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, पर वो ऐसा नहीं करना है। हमारे पास दोनों फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला का यूज करो और आसानी के साथ आपके मार्क्स आ जाएंगे, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आएगा ही, हाँ, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, ये वर्ड पकड़ लेना, यूनिट वेक्टर होगा और साथ में परपेंडिकुलर वर्ड यूज होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज है, सर परपेंडिकुलर यानी ए डॉट बी इक्वल टू 0, नहीं, यूनिट वेक्टर एंड परपेंडिकुलर दोनों वर्ड अगर साथ में दिए हैं देन ए एंड बी, तो आपकी फॉर्मूला बनेगी ए क्रॉस बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। ये एग्जांपल भी 3 या 4 मार्क में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखना, राइट। तो क्या आता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज गिवन बाय ए क्रॉस बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो उसके लिए दो स्टेप, पहले जो दो वेक्टर के बीच में यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर पूछा है उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो, यानी ए क्रॉस बी फाइंड करो, बाद में उसका मॉड्यूलस फाइंड करो और बाद में उसको सिंपल फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। गुजराती में कहवाय लंब एकम सदिश, हाँ, गुजराती मीडियम वाले भाई याद रखना, दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, इंग्लिश एज वेल एज गुजराती,
पर ऑलवेज याद रखना इंग्लिश वर्जन इज ऑथेंटिकेट। अगर गुजराती में कुछ मिस्टेक हुआ है, हाँ, रकम का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो वो क्या होता है, ऑथेंटिकेट ड्यू टू इंग्लिश वर्जन। इंग्लिश वर्जन में जो भी है वो राइट होता है, हाँ, तो ये चीज याद रखना। बाद में मोस्ट टाइम की ऐसा तो नहीं बोल सकते, पर मिक्स एग्जांपल ऑफ डॉट, क्रॉस, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, यानी रिमेनिंग जो एग्जांपल है वो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में ही आपके मिक्स एग्जांपल देंगे, राइट। तो उसके अंदर आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, हाँ, क्या क्या किसे किसे पूछ सकते हैं। तो एग्जांपल लाइक दिस, सपोज एक जस्ट सेकंड, ये मिक्स एग्जांपल में आपको कैसे कैसे एग्जांपल आ सकते हैं। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई 2y प्लस जे माइनस 3k डॉट 3i माइनस जे प्लस के क्रॉस i प्लस जे प्लस के सिंप्लीफाई, ऐसा एग्जांपल एक आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको सिंपल, ये जो वेक्टर है 2 1 माइनस 3, दिस इज 3 माइनस 1 1 एंड दिस इज 1 1 1, इसका मॉड्यूलस फाइंड कर लेना है, सॉरी इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना है। ये सिंपल है, हाँ, इस तरह आप करो, या तो फिर आप ये दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट पहले फाइंड कर लो, जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा, पर ये मेथड याद रखना डिटरमिनेंट। डायरेक्टली ऐसा अगर आपको पूछा है तो इसको पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा 2 1 माइनस 3 डॉट 3 माइनस 1 1 क्रॉस 1 1 1, राइट। तो ये पहले लिखना है, बाद में ये लिखना है और बाद में ये लिखना है, इसको सिंपलीफाई कर दो डिटरमिनेंट का यूज करके, आपका आंसर आ गया। ऐसा एक एग्जांपल आ सकता है। अनदर एग्जांपल लाइक दिस, अनदर एग्जांपल कैसा पूछ सकते हैं, आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई वेक्टर ए 2 माइनस 3 4 है, वेक्टर बी 5 1 1 है, तो फाइंड a माइनस 3b क्रॉस 2a प्लस 3b। ये मिक्स एग्जांपल बोल सकते हैं इसको, कि एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, क्रॉस प्रोडक्ट भी है और मॉड्यूलस भी है। तो आपके दिमाग में बत्ती चलनी चाहिए कि फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम a माइनस 3b फाइंड करेंगे, सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे 2a प्लस 3b फाइंड करेंगे, राइट। बाद में हम क्या करेंगे, ये जो मिला है उसका a माइनस 3b एंड 2a प्लस 3b के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और जो वेक्टर मिलेगा बाद में उसके बीच में हम क्या करेंगे, उसका मॉड्यूलस निकाल लेंगे। तो इस तरह के आपको एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, इसको बोले जाते हैं मिक्स एग्जाम्पल। ओके, मोस्ट ऑफ ये एग्जाम्पल सिंप्लीफिकेशन में आता है और ऐसे भी आपको एग्जाम्पल पूछते हैं। ओके, तो याद रखना है। बाद में अनदर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे तो कैसे आ सकते एग्जाम्पल, आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं परपेंडिकुलर के हिसाब से कि वेक्टर ए दिया हुआ है, हाँ, सपोज x1 x2 x3 कुछ भी, राइट, एंड वेक्टर बी दिया है y1 y2 y2 y3 कुछ भी, और आपको बोलेंगे सो दैट a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर, राइट। तो आपका स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी फाइंड करना पड़ेगा, वो दो वेक्टर जो मिलेंगे उसके बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट, यानी a प्लस बी डॉट a माइनस बी फाइंड करो तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो आपको इससे डायरेक्टली भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, पर चीज क्या याद रखनी है, हमको इस चैप्टर में से 14 में से 14 मार्क आने चाहिए, राइट। अभी हमारा एग्जाम देखने जाए तो 70 मार्क्स का पेपर है, तो आपको 23 ही मार्क्स लाने हैं। कितने मार्क लाने हैं, आउट ऑफ 70 23 मार्क लाने हैं, राइट। तो अगर आपके इसमें 14 मार्क्स आ जाते हैं तो आपके रिमेनिंग कितने रहे, 9 मार्क्स। तो रिमेनिंग चैप्टर में से आराम से आप मार्क ले सकते हो, और ये आराम से ये चैप्टर में से आपके आराम से, मैं तो बोलता हूँ अगर प्रॉपरली आपने इस हिसाब से प्रिपरेशन किया है ना तो आपका 14 में से 14 मार्क आराम से आएगा। ओके, पर अभी ड्यू टू कोरोना हमारा पेपर का ये वेटेज 56 मार्क्स है ना, 56 में से 18 मार्क लाने हैं, याद रखना 56 में से कितने लाने हैं, 18 मार्क्स लाने हैं। ओके, तो 56 में गए 18 मार्क, अगर इसमें ही आपके 14 मार्क्स आ गए तो कितने मार्क रहे पास होने के लिए, सिर्फ 4 मार्क। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 1 पूरा MCQ है, हाँ ओके। MCQ में आराम से आपके 3-4 मार्क तो आराम से ऐसे ही आ सकते हैं, हाँ। पर कभी भी MCQ में ऑप्शन के साथ आंसर लिखना है, ओके। और सेकंड थिंग, दिमाग में ऑलवेज याद रखना, कभी भी जब भी आप पेपर लिखते हो तो पूरा जो क्वेश्चन नंबर ए है, राइट, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन के साथ मत लिखना। मीन्स क्वेश्चन नंबर 5A, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5A, उसके अंदर 4 एग्जाम्पल है, उसमें से 2 ही अटेंड करने, तो फर्स्ट वे टू अटेंड 2 क्वेश्चन, राइट। वहां आप 4 क्वेश्चन अटेंड मत करना है। दिमाग में ये चीज ऑलवेज याद रखना, पहले जो भी कंपलसरी सेक्शन है वो पहले क्लियर करो, बाद में अगर टाइम बचता है तो देन वे टू जंप ऑन द अनदर, ओके। और आपको सिंपल आपको टेक्निक दिखा देता हूं पेपर कैसे लिखा जाता है, सिंपल देखो, 70 मार्क के हिसाब से आपका पेपर होता है 2 hours and 30 minutes। अगर यानी देखने जाए तो 120 + 30 = 150 मिनट। अगर आपका पेपर है 70 मार्क्स, राइट, 70 मार्क्स का पेपर है, आप हर एक क्वेश्चन के हिसाब से 2-2 मिनट लेते हो, 1 मार्क के लिए 2 मिनट यूज करते हो, तो कितना हुआ 140 मिनट, राइट। उसमें भी +10 करेंगे तब हमारा 150 मिनट होगा, फिर भी आपके पास 10 मिनट बचती है, ओके। तो इस हिसाब से आपको पेपर लिखना है, पर मार्क 1 मिनट, ओके। यानी क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप लिखते हो 14 मार्क्स का लिखते हो, 14 मार्क्स, तो 14 × 2 = 28 मिनट, 28 मिनट। यानी सपोज तुम्हारा पेपर 2:30 को स्टार्ट होता है, तो आपका पेपर मैं बोलता हूँ 3:15 तक आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो जाना चाहिए। मैक्सिमम मिनट में ले रहा हूँ क्योंकि हमको अभी पासिंग मार्क आराम से लेने हैं इसलिए, राइट। बाद में धीरे धीरे आप दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर दूसरा लो, राइट। यहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम लिया है, 30 + 50 45 मिनट ले लिया है, सिर्फ 14 मार्क के लिए। एक्चुअली वहाँ पे हमको 28 मिनट ही लेना है, ज़्यादा 30 मिनट, और मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया है, राइट। तो ध्यान रखना, आराम से पेपर लिखना, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। इसी तरह आपको डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में भी कुछ IMP टॉपिक है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ओके। टिल enjoy, bye, take care, bye, and also all the best, bye, all the best.